तुम्हारा मतलब अब भी तुम काला बाजार रघुवीर के लिए करते हो? जी हाँ। और ये तुम्हें तनख्वाह देता है? जी हाँ। तुम काला बाजार किसके लिए करते थे? रघुवीर के लिए। 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 योर वर्शिप, भोले भाले गरीबों को जो पैसे का लालच देकर गुनाहों के फंदे में फांस ले, जो खुद लखपति बनने के लिए दूसरों से जुर्म करवाकर उन्हें कौड़ी का न रखे, अदालत का रहम क्या ऐसे आदमी के लिए होगा? ये गाय की खाल में छिपा भेड़िया सफेद कपड़ों के भीतर एक गंदा मैला दिल छिपाए, ये जहरीला सांप जो देखने में खूबसूरत रस्सी की तरह है। देखिए योर वर्शिप, अच्छाई की आड़ में बुराई, सफेद बाजार की आड़ में काला बाजार, ये शैतान जो धोखा देने के लिए भगवान का रूप धारे हुए है, ये पाखंडी साधु, ये ढोंगी महात्मा जिसकी बगल में छुरी है और मुंह में राम राम, अर्ज हुई है कि इसके साथ नर्म दिली से बर्ताव किया जाए। जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता। योर वर्शिप, आज तक जो कानून को दगा देता रहा, अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा, अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी? योगश, मुलजिम से आखिरी बार पूछा जाता है, उसे कुछ कहना है? तो ठीक है, अदालत का फैसला सुन लिया जाए। योर वर्शिप, फैसला सुनाने से पहले मेरी एक अर्ज सुन ली जाए। मेरा दावा है कि ये मुकदमा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। चंद ऐसे सबूत मेरे हाथ लगे हैं जो इस मुकदमे पर नई रोशनी डालते हैं। तुम अपने आप को रघुवीर का नौकर बतलाते हो? जी, मैं उसके लिए काम करता हूँ। इस सिलसिले में तुम्हें उससे रोज मिलना होता होगा? जी। मुलाकात कहाँ होती है? जी, हमारा एक अड्डा है। उस अड्डे का किराया तुम्हारा मालिक देता होगा? जी हाँ। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि पिछले 6 महीने में उस अड्डे का किराया रघुवीर ने नहीं तुमने दिया है, और पिछले 6 महीने से रघुवीर उस अड्डे पर गया भी नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं। मुमकिन है तुम उसे अड्डे पे नहीं, उसे घर पे मिलते रहे। जी हाँ, घर पे मिलता है। जरा सा झूठ बोल गए। झूठ बोल गया? कचहरी में सच बोलने की कसम खाने के बावजूद तुम झूठ बोल गए। खैर, अगर तुम उससे घर पे मिलते थे तो घर का पता मालूम होगा। जी, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव। बिल्डिंग का नाम भूल गए शायद। मंजिल तीसरी? तीसरी या दूसरी? तीसरी। फिर सोच लो। हाँ, शायद दूसरी। मेरी साड़ियों की दुकान है। साड़ियों की दुकान से पहले आप क्या करते थे? काला बाजार। और उससे पहले क्या करते थे? काला बाजार। और उससे पहले क्या करते थे? काला बाजार। यानी कि रघुवीर से मिलने से पहले आप काला बाजार ही करते थे? काला बाजार का आइडिया रघुवीर को मुझसे मिला। ये मेरे बाप दादाओं का धंधा है। ये बाप दादाओं का धंधा जो पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है, आपने छोड़ क्यों दिया? रघुवीर ने छुड़वा दिया हुजूर, और सालियों की दुकान डलवा दी। अगर उसे सजा हो गई तो ये धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं भी रघुवीर के साथ काला बाजार करता था। सरकारी वकील साहब फरमाते हैं कि रघुवीर भोले भाले इंसानों को पैसे का लालच देकर गुनाहों के फंदे में फंस लेता है। भोले भाले? रघुवीर से मिलने से पहले मैं एक चोर था। और गुनाहों का फंदा कैसा? क्योंकि आज रघुवीर की वजह से मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी बन सका हूं। आज रघुवीर की वजह से मेरी एक घड़ियों की दुकान है। लेकिन आज रघुवीर की वजह से
मैं एक ईमानदार आदमी बनी। रघुवीर ने हमें अच्छा आदमी बना दिया। रघुवीर ने हमें अच्छा आदमी बना दिया। सरकारी वकील साहब के वो फूलों जैसे अल्फाज अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। भोले भाले गरीबों को गुनाहों के फंदे में फांस ले, ऐसा ये जहरीला सांप जिसने इन सब लोगों को अच्छा बना दिया। कितना घोर पाप किया कि चोरों को चोर न रहने दिया, ज्वारियों को ज्वारी न रहने दिया, निकम्मे भिखारियों, उचक्के शराबियों, जलील दलालों की जिंदगी का रुख बदल दिया, उनको इज्जतदार ईमानदार आदमी बना दिया। बहुत बुरा किया। सरकारी वकील साहब, चलाइए 50 और मुकदमे। ये लोग भी तो काला बाजार करते रहे हैं। इनको क्या हक है कि इस कचहरी में आकर सफेद पोशों की तरह बाइज्जत कुर्सियों पे बैठ जाएं? खड़ा कर दीजिए उनको मुजरिम के कटहरे में। सबूत चाहिए इनके खिलाफ, वो तो सब आके खुद ब खुद आपको दे गए। तो दे दीजिए इनको भी 2-2, 4-4, 6-6 साल की कड़ी सजा, ताकि सजा भुगतने के बाद जब ये जेल से बाहर आए तो आपकी दुआ से फिर से चोर, फिर से उचक्के, फिर से भिखारी, शराबी, कबाबी बन जाए जहन्नुम में। यो वर्शिप, ये दुनिया तो ऐसी है कि यहां ईसा के लिए सूली, गांधी के लिए गोली। और अगर ऐसी दुनिया में बगैर तालीम का सहारा पाए कोई शख्स खुद ब खुद अच्छाई की तरफ बढ़ता है तो इसको करिश्मा समझना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कि खुद बुरे रास्ते से हटना, औरों को भी हटाना, उन्हें हिम्मत देना, सहारा देना, दौलत देना, उनकी राहें रोशन कर देना, त्याग की मूर्ति बनकर एक आदर्श उनके सामने रखना। कितने हैं ऐसे योर वर्शिप जो कि अपनी जिंदगी में ऊंचे आदर्श रखते हैं, और कितने हैं ऐसे रघुवीर जैसे जो कि अपनी जिंदगी को अपने ही आदर्शों में ढाल लेते हैं। सफाई का हर लफ्ज धोखा है, मकसद से कोसों दूर, आंसुओं को भार कर तरस दिलाने वाला, ताकि हम गुनहगार के गुनाहों को देखने से इनकार कर दें और अपनी आंखें मूंद लें। अगर हम गुनहगार को ऐसी ही निगाहों से देखने लगे योर वर्शिप, तो क्या जरूरत है कानून की, अदालतों की, पुलिस की और सरकार की? हर बुरा आदमी सजा से बचने के लिए बस थोड़ी सी अच्छाई कर देगा, और जब कानून उसको पकड़ना चाहेगा तो वो यही दलीलें देगा जो अभी अभी हमने सुनी है। इंसाफ की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है योर वर्शिप, ताकि वो कटहरे में खड़े इंसान की जिंदगी को, उसकी हैसियत को, उसके नाम को न देखे, सिर्फ उसके जुर्म को देखे और तलवार की धार की तरह साफ और सीधी उसकी सजा तजवीज करे। इंसाफ की आंखों पे पट्टी इसलिए नहीं बंधी होती कि वंदा हो जाए, बल्कि इसलिए कि फैसला वो देख कर नहीं तौल के करे, अच्छाई और बुराई को तौल के। जुर्म हर सूरत में जुर्म है, उसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता, चाहे बाद में वो कितना ही क्यों ना अच्छाई की ओढ़नी में छिपता रहे। छिपा हो तो जरूर पकड़ लीजिए, लेकिन अगर मिट चुका हो तो फिर सजा कैसी? जो काला बाजार करता है वो जरूर ही काला बाजारिया है, चाहे वो 1000 ही सफेद बाजार क्यों ना खोल दे। यहाँ पर हम उसके अच्छे कामों का फैसला करने जमा नहीं हुए। उसे गिरफ्तार किया गया है उसके गुनाहों के लिए, उस पर मुकदमा चल रहा है उसके गुनाहों के लिए, और उसे सजा भी होगी तो उसके गुनाहों के लिए। उसकी अच्छाइयों से हमें कोई सरवार नहीं।